पॉलिटेक्निक सब्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइनरी सिस्टम में सिर्फ दो ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। आज हम उन बाइनरी नंबर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बाइनरी एडिशन देखते हैं। तो बाइनरी एडिशन में यदि हम 0 और 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। 0 प्लस 1 1 होगा। 1 प्लस 0 1 होगा। लेकिन जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 0 आएगा। यहाँ पर 1 और 1 का सम 0 होगा, लेकिन उस पर कैरी 1 होगा। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब हम दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। 11 प्लस 6। 11 और 6 ये डेसिमल नंबर्स हैं और इनके बाइनरी इक्विवेलेंट हैं। 11 इज इक्वल टू 1011 और एंड 6 इज इक्वल टू 0110। इन दोनों को ऐड करते हैं। 1011 0110। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 सम आएगा 0, लेकिन कैरी आएगा यहां पर 1। ये देखें, 1 प्लस 1 इज 1 0। यहां पर 0 सम है और कैरी यहां पर 1 है। आगे देखें, 1 प्लस 1 फिर 0 आएगा सम, लेकिन कैरी आएगा यहां पर 1। और 1 प्लस 1 अगेन 0 और कैरी यहां पर आ जाएगा 1। तो सम आएगा 1 0 0 0 1। अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 17। आप चेक कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो यहां पर 0 माइनस 0 0 रहेगा। इसी तरह से 1 माइनस 1 ये भी 0 आएगा। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस 0 यहां पर रिजल्ट आएगा 1। लेकिन जब हम 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर एक बोरो लेना पड़ेगा। तो बोरो रहेगा यहाँ पर 1, और बोरो जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0, और जब उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 1। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने वाला है कि 0 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमको 1 बोरो लेना पड़ेगा और जो डिफरेंस आएगा वो 1 होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। 11 माइनस 6। 11 के का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 1 1 0। ये 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट। सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखें, वही रूल्स अप्लाई करेंगे। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 आएगा। 0 माइनस 1 हमको यहां से अब बोरो लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 0 और माइनस 1, तो यहां शेष आएगा 1। और क्योंकि 1 तो हमने बोरो ले लिया था, तो यहां पर बचेगा 0। 0 माइनस 0 0। तो ये डिफरेंस आएगा 0 1 0 1। इसका अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट देखें तो ये होता है 5। तो इसका वेरीफाई कर सकते हैं। अब यदि हम 6 माइनस 11 करना चाहते हैं, यानी कि छोटी संख्या से हम एक बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये सिंपल मेथड यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी दूसरे मेथड्स की, जैसे 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट।
वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है? यदि हम किसी भी बाइनरी नंबर की डिजिट्स को इन्वर्ट कर दें, 0 को 1 कर दें और 1 को 0 कर दें, तो हमें उस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहां पर 11 है, डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 1011 और इसका जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट लें तो ये होगा 1 को रिप्लेस करेंगे 0 से, 0 को रिप्लेस करेंगे हम 1 से, तो यहां पर वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा 0100। इसी तरह से अगर हम 6 को देखें, एक डेसिमल नंबर है 6 और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 0110, तो इसका जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये होगा 1001। 0 को रिप्लेस हम कर रहे हैं 1 से और 1 को रिप्लेस कर रहे हैं 0 से, तो 0110 इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 1001। अब हम वंस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं। 11 माइनस 6, ये डेसिमल में है, तो यहां पर हम यूज करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट का। तो 11 माइनस 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 11 प्लस माइनस 6। तो यहां पर हम 6 का वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। तो ये है 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0110 और इसका अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट लें तो ये हो जाएगा 1001। तो 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1011 और इसमें हम 6 माइनस करेंगे, लेकिन उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेके उसको हम ऐड करेंगे। यहां देखें, इसको हम लिख सकते हैं 11 प्लस माइनस 6, यानी 6 का हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेके 11 में ऐड कर देंगे। 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 फिर 0 कैरी 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 और कैरी यहां आएगा 1। यहां हमको कैरी मिल रहा है और ये कैरी ये बताता है कि ये जो रिजल्ट है वो एक पॉजिटिव नंबर है। अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज कर रहे हैं और सम में अगर हमारे पास 1 या कैरी आ रहा है तो ये बताएगा कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। और इस 1 को हम यहां पर फिर एक बार ऐड करेंगे, इस 1 को हम यहां ले आएंगे। 0 प्लस 1 1, 0 0 1 और ये 0, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट होगा 0101। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखें तो ये होता है 5। 6 में से हम 11 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, दोनों डेसिमल में है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 11। तो यहां पर हम 11 का वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। तो यहां देखें 11 का वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0100। जैसा कि हम जानते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 और 0, 1 को 0 और 0 को 1 से रिप्लेस करते हैं। 6 क्या है, वो है 0110 और माइनस 11, ये हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं 11 का,
0 1 0 0। अब हम इसको ऐड करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में हम दूसरी संख्या का वंस कॉम्प्लीमेंट लेके हम उसको ऐड कर रहे हैं। देखते हैं इधर 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 1 0 और कैरी आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं है। देखा, अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि कैरी आ रहा था, यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं है। यहाँ पर देखें, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव नंबर है, जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है। और नेगेटिव होने का मतलब है कि ये जो रिजल्ट आया है इसका अभी हमको पुनः वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो इसको हमने दोबारा से कन्वर्ट करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो देखें क्या हमको मिलेगा, 0 1 0 1, ये हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर साइन इसका होगा नेगेटिव, क्योंकि कोई भी कैरी नहीं था, इसलिए ये यहाँ पर क्लियर है कि ये एक नेगेटिव नंबर होगा। और इसलिए हमने इसका एक बार वंस कॉम्प्लीमेंट दोबारा से लिया है। तो ये आ जाएगा 0 1 0 1। और जैसा कि आप जानते हैं ये डेसिमल में 5 के इक्विवेलेंट है, लेकिन माइनस है, नेगेटिव नंबर। तो इस तरह से हम वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके दो बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है? किसी भी बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं और उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये एक डेसिमल नंबर है 11 और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 1011। अब हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसका पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ये हो जाएगा 0 1 0 0, ये उसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। और इसमें फिर हम 1 ऐड करेंगे, तो ये होगा 0 + 1 1 0 1 0। तो ये यहां पर 1 0 1 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। 0 1 0 1, ये यहां पर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से 6 का टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये बाइनरी में होगा 0 1 1 0 और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये होगा 1 0 0 1 और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 1 को। वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो ये होगा 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 0 1 0 और 1। तो ये आ जाएगा 1 0 1 0। ये 6 या 0 1 1 0 का टूज कॉम्प्लीमेंट है। ये यहां हम लिख रहे हैं इसको 1 0 1 0। बाइनरी नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट की सहायता से। एक एग्जांपल देते हैं। 11 - 6, दो डेसिमल नंबर्स हैं और इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 11 + -6। किसी भी नंबर का नेगेटिव वैल्यू उसके टूज कॉम्प्लीमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करी जा सकती है। तो देखते हैं 11 1 0 1 1 प्लस -6 मीन्स 6 का टूज कॉम्प्लीमेंट और ये है 1 0 1 0, ये रहा। और इसको हम ऐड करेंगे, ये आएगा 1 + 0 1
1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 अगेन 0 और कैरी यहाँ पर 1। ध्यान दें यहाँ पर कैरी आ रहा है और कैरी का मतलब ये है कि ये संख्या पॉजिटिव है और यहाँ पर इस कैरी को हम जस्ट इग्नोर कर देंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में अगर आपको कैरी मिल रहा है रिजल्ट में तो ये बताएगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव नंबर है और उस कैरी को आप इग्नोर कर दें तो जो रिमेनिंग नंबर होगा वही आपका रिजल्ट है। तो वो है 0 1 0 1 और इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये है 5। तो इस तरह से हम 2's कॉम्प्लीमेंट की सहायता से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। रिवर्स देखते हैं, एक छोटी संख्या से हम एक बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 11, इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 11। तो हम यहाँ पर 11 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसको फिर हम 6 में ऐड कर देंगे। देखते हैं 6 क्या है 0 1 1 0, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। माइनस 11 यानी कि 11 का 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 11 का बाइनरी है 1 0 1 1 और उसका 2's कॉम्प्लीमेंट है 0 1 0 1। इसको हम ऐड करेंगे 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 और कैरी यहाँ पर 1 आएगा 1 प्लस 0 1। तो यहाँ पर देखें इस रिजल्ट में कहीं भी कोई कैरी हमको प्राप्त नहीं हो रहा और ये बताएगा कि ये नंबर जो है एक नेगेटिव नंबर है। तो अगर कोई कैरी प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये एक नेगेटिव नंबर है और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका हमको पुनः 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई है यहाँ पर उसका हमको 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो देखें क्या आएगा, पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये होगा 0 1 0 0 और उसमें हम फिर 1 ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और ये होगा 1 0 1 0, यानी आप लेफ्ट से पढ़ें तो 0 1 0 1 ये रिजल्ट आएगा। बाइनरी में, लेकिन यहाँ पर आपको एक नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि कोई कैरी नहीं है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है और इसलिए इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस 0 1 0 1। तो डेसिमल में देखें तो ये 5 के इक्विवेलेंट है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन भी होगा। तो इस तरह से हम किसी छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं with the help of 2's कॉम्प्लीमेंट। लास्ट केस देखते हैं जब दोनों ही नंबर नेगेटिव हों। एग्जाम्पल -6 -11। ऐसे केस में हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट की सहायता से। -6 -11 को हम लिख सकते हैं -6 प्लस -11। यहाँ पर हम 6 और 11 दोनों के 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखें 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1 0 1 का, 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 1 1 0। क्योंकि यहाँ पर दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो यहाँ पर ये ध्यान दें कि हमको एक बिट यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। तो 4 बिट की जगह हम 5 बिट में इसकी बाइनरी वैल्यू लिखेंगे। तो 11 तो 11 की बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0 1 0 1 1 और 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0 0 1 1 0। इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 11 का 2's कॉम्प्लीमेंट ये आएगा 1 0 1 0 1।
ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। और 6 का 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा 11010। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो -6 मीन्स 6 का 2's कॉम्प्लीमेंट 11010 प्लस -11 मीन्स 11 का 2's कॉम्प्लीमेंट 10101। ऐड करें 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0 और कैरी यहाँ पर 1 है। यहाँ देखें, क्योंकि हमको यहाँ पर एक कैरी प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ये एक नेगेटिव नंबर होगा, ये जो रिजल्ट आएगा वो हमारा नेगेटिव होगा। और क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो जो शेष वैल्यू है इसका हमें पुनः 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, तो हो जाएगा 1 0 0 0 0। इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1 1, 0 0 0 1। ये हमको रिजल्ट प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव साइन हमको और लगाना पड़ेगा, तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा -10001। इसको आप चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमको मिलेगा -17। तो इस तरह से हम 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट की सहायता से बाइनरी नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं।